नेपाल में आज 28 फरवरी 2026 को एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। नए गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने घोषणा कर दी है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सुबह दोनों को उनके घरों से उठाया। सुदन गुरुङ ने सोशल मीडिया पर लिखा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हमने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को नियंत्रण में ले लिया है। यह किसी से बदला नहीं है, यह न्याय की शुरुआत है। यह खबर पूरे नेपाल में तेजी से फैल गई। लोग टीवी पर, फोन पर और सड़कों पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुदन गुरुङ खुद 2025 के उस बड़े युवा आंदोलन के मुख्य चेहरे थे। उसी आंदोलन में हुई घटनाओं की वजह से आज ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सुदन गुरुङ कौन है। सुदन गुरुङ की उम्र करीब 36 साल है। पहले वे डीजे का काम करते थे, संगीत और पार्टी में लोगों को खुश रखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हामी नेपाल नाम की एक संस्था बनाई। यह संस्था लोगों की मदद करती है। जैसे 2015 के बड़े भूकंप के समय जब हजारों लोग मारे गए थे, तब हामी नेपाल ने पानी, दवा और खाना पहुंचाया। सुदन ने खुद लोगों के साथ मिलकर राहत कार्य किया। लोग उन्हें अच्छा इंसान मानते थे। 2025 में नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी। इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए। युवा बहुत नाराज हो गए। वे कहते थे कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, काम ठीक से नहीं कर रही है और अब हमारी आवाज भी बंद कर रही है। सुदन गुरुङ ने हामी नेपाल के जरिए युवाओं को एकजुट किया। उन्होंने डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनाए। यहाँ युवाओं से बात की, कहा हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे। 8 सितंबर 2025 को पहला बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ। हजारों युवा काठमांडू की सड़कों पर निकले। वे नारे लगा रहे थे, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया खोलो, नौकरियां दो। हामी नेपाल ने संगठित तरीके से काम किया। हर 20 युवा के पीछे एक लीडर रखा ताकि सब शांति से रहें, लेकिन सरकार ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन रोकने के लिए लाठियां चलाईं, आंसू गैस के गोले छोड़े, गोली भी चला दी गई। हिंसा हो गई, सड़कें खून से लाल हो गई। करीब 70 से 77 युवा मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। अस्पतालों में जगह नहीं बची। माँ बाप रोते हुए अपने बच्चों की लाश ढूंढ रहे थे। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। युवा और भी ज्यादा गुस्से में आ गए और प्रदर्शन हुए। शहर शहर में रैलियां निकली। सुदन गुरुङ पूरे आंदोलन के पोस्टर बॉय बन गए। टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें छा गई। लोग कहने लगे, यह तख्तापलट है, यह क्रांति है। कुछ लोग इसे युवाओं की जीत कह रहे थे। इस आंदोलन की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देश में अस्थिरता आ गई। सेना को सुरक्षा संभालनी पड़ी। एक अंतरिम सरकार बनी। सुशीला कार्की उस समय अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। सुदन गुरुङ ने नई सरकार के साथ भी बातचीत की, लेकिन बाद में वे अंतरिम सरकार से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि बदलाव सही तरीके से नहीं हो रहा है। फिर मार्च 2026 में चुनाव हुए। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। सुदन गुरुङ ने गोरखा एक सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। वे सांसद बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी सांसद सैलरी और गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं जनता की सेवा करने आया हूँ, टैक्स पेयर का पैसा बचाना चाहेंगे। अपनी सैलरी वे घायल युवाओं की मदद के लिए देने वाले हैं। चुनाव के बाद नई सरकार बनी। बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बने। सुदन गुरुङ को गृह मंत्री बना दिया गया। यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पुलिस, सुरक्षा और कानून व्यवस्था देखी जाती है। कुछ लोगों को उनकी नियुक्ति पर विवाद भी हुआ, लेकिन सुदन सक्रिय है। उन्होंने कहा, मैं युवाओं के सपनों को पूरा करूंगा। और आज सिर्फ एक दिन बाद उन्होंने वो काम किया जो उन्होंने वादा किया था। उन्होंने जांच आयोग की रिपोर्ट पर अमल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ओली और पूर्व गृह मंत्री लेखक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। जांच में पाया गया कि 2025 के प्रदर्शनों में गोली चलाने के आदेश गलत थे। निर्दोष युवा मारे गए। अब दोनों नेताओं पर हत्या की लापरवाही का केस चल रहा है।
पुलिस ने उन्हें भक्तपुर से गिरफ्तार किया। यह घटना नेपाल के इतिहास में याद रहेगी। 2025 का यह युवा आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया की पाबंदी के खिलाफ नहीं था, यह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और बुरे शासन के खिलाफ था। युवा कहते थे हमारा भविष्य चुराया जा रहा है। सुदन गुरुंग ने उन्हें आवाज दी। उन्होंने डिस्कॉर्ड पर लाइव सेशन किए, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किए, युवाओं को समझाया कि हिंसा मत करो लेकिन अपनी बात रखो। आंदोलन के दौरान हामी नेपाल ने मेडिकल टेंट लगाए, घायलों को पानी और दवा दी, लेकिन सरकार ने उन्हें भी निशाना बनाया। फिर भी सुदन डटे रहे। आंदोलन के बाद उन्होंने नई सरकार बनाने में मदद की, लेकिन जब अंतरिम सरकार ने वादे नहीं निभाए तो वे अलग हो गए। अब सुदन गृह मंत्री हैं। उनका पहला बड़ा कदम ये गिरफ्तारियां हैं। उन्होंने कहा यह वादा पूरा करने का समय है। लोग खुश हैं कि न्याय हो रहा है, लेकिन कुछ पुराने नेताओं के समर्थक नाराज हैं। वे कहते हैं कि यह राजनीतिक बदला है। सुदन ने साफ किया, नहीं, यह न्याय है। कानून सबके लिए बराबर है। यह आंदोलन नेपाल की राजनीति बदल गया। पहले बड़े बड़े नेता सोचते थे कि युवा सिर्फ पढ़ते हैं या खेलते हैं, लेकिन 2025 ने दिखा दिया कि युवा अब चुप नहीं रहेंगे। वे सोशल मीडिया से जुड़कर पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। एक छोटा सा बैन युवाओं को सड़क पर ला सकता है। सुदन गुरुंग का सफर आसान नहीं था। डीजे से नेता बनना, फिर मंत्री बनना। उन्होंने कहा मैं अभी भी वही सुदन हूँ जो युवाओं के साथ खड़ा था। अब वे घरेलू सुरक्षा देखेंगे, पुलिस को मजबूत बनाएंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे और युवाओं को नौकरियां दिलाने की कोशिश करेंगे। नेपाल के युवा आज उम्मीद से भरे हैं। वे कहते हैं हमारी क्रांति कामयाब हुई, लेकिन चुनौतियां भी हैं। देश में अभी भी बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था कमजोर है, पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने पड़ेंगे। सुदन जैसे नए नेता को इन सब का सामना करना पड़ेगा। आज की गिरफ्तारियों से एक संदेश गया है, जो गलती करेगा उसे जवाब देना पड़ेगा, चाहे वह कितना भी बड़ा नेता हो। सुदन गुरुंग ने साबित किया कि आंदोलन का चेहरा अब सरकार में बैठकर भी युवाओं की आवाज बन सकता है। यह कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं है, दुनिया भर के युवा इसे देख रहे हैं। सोशल मीडिया, एकता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। सुदन गुरुंग ने दिखाया कि सच्ची सेवा से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होता है। क्या ओली और लेखक पर मुकदमा चलेगा? क्या न्याय मिलेगा उन परिवारों को जिनके बच्चे 2025 में मारे गए? सुदन गुरुंग का अगला कदम क्या होगा? नेपाल का यह नया दौर युवाओं का दौर है। सुदन गुरुंग जैसे नेता इसे आगे बढ़ा रहे हैं। सरल जीवन, साफ इरादे और मजबूत इच्छा शक्ति से। आज की गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है। न्याय की राह लंबी है, लेकिन युवा साथ है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।